पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट किए थे। अब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं, दोनों के पास मार्बल है और मार्बल का जो दोनों का सम है वो 45 है। ठीक है, तो ये बोला गया है और ये भी बोला गया उसके बाद में दोनों 5-5 मार्बल 5-5 मार्बल लॉस कर देते, खो देते हैं। उसके बाद में जो उनके पास मार्बल बचते हैं उनका प्रोडक्ट जो है 128 है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है बस। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया एग्जाम्पल से लिया गया है, तो आप बुक में इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया, लेट जॉन्स मार्बल इक्वल एक्स। जॉन्स के पास कितने मार्बल हैं? एक्स हैं। ऐसा कुछ उसमें बोला भी गया कि आपको एक्स ही लेना है, उसमें बोल रखा है। जॉन के पास एक्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर जॉन्स के पास एक्स हैं और जीवंती के पास वाई हैं, दोनों को अगर आप सम करोगे तो कितना होता है 45। अगर आप जीवंती का कैलकुलेट करना चाहते हैं वाई, तो आप एक्स को उधर ले जाओगे, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब कभी सम गिवन हो टू नंबर्स का, वन नंबर अगर आप लेट करते हैं तो सेकेंड निकालोगे तो सम में से जो आप नंबर लेट करते हो उसको माइनस करना है। आप लोग क्या मिस्टेक कर देते हो, क्या गलती करोगे, इसको आप x ले लेते हो और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x माइनस 45 कर देंगे। ये गलत हो जाएगा। जो सम है उस सम में से जो आपने लेट किया उसको माइनस करना है। इसका मतलब 45 माइनस x हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग 5-5 मार्बल खो देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं आफ्टर, ठीक है, लॉसिंग 5 मार्बल्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, 5 मार्बल्स ये लोग खो देते हैं। इसकी स्पेलिंग सही कर लो भाई, गलत हो गया। 5 मार्बल खोने के बाद में अब जॉन्स के पास मार्बल कितने बचेंगे, तो अब आप निकालिए। ठीक है, जॉन्स मार्बल्स जब आप निकालेंगे तो इनके पास x तो था ही, इन्होंने 5 लॉस कर दिया तो 5 कम हो जाएंगे, x माइनस 5 बचेगा। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं जीवंती के मार्बल्स कितने हैं, इनके पास 45 माइनस x है। इन्होंने भी क्या किया, 5 लॉस किया तो 5 माइनस कर दो, तो 45 में से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस है, तो 40 माइनस x। तो ये दोनों लोगों के मार्बल आ गए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई 5-5 जब लॉस कर देते हैं, लॉस करने के बाद इनके पास जो बचते हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 128 आता है। इसका मतलब ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम सिचुएशन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, जॉन्स के मार्बल को x माइनस 5 को और जीवंती के मार्बल्स को जो आपका 40 माइनस एक्स है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट होता है 128। समझ गए, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 128 हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत से लोगों को ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता है, जिनको नहीं आता है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। पहले इस टर्म्स को लीजिए आप, जो फर्स्ट टर्म है इसको, सेकेंड ब्रैकेट पूरा का पूरा आप यहां लिख लो, और फिर आप सेकेंड टर्म लीजिए माइनस साइन के साथ में -5, फिर इसके साथ में भी आप क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट पूरा का पूरा आप लिख लेंगे। समझ गए, जिनको ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता है उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं, जिनको आता है वो अपने तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40x होगा,
माइनस है, ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर होगा, पावर आएगी मल्टीप्लाई करने, ये माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस से आएगा, 5 4 जा 20 और 1 0 200 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये हमारा इसको भी इधर ही ले आओ 128, इधर प्लस का है उधर इधर आएगा तो माइनस का, इधर क्या बचेगा 0। अब देखो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर में, फिर आप ये देखो ये 5x है ये 40x है, दोनों का साइन सेम है तो ये 45x हो गया, उसके बाद में ये 200 है 128 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो -328 इक्वल टू द 0। अभी चाहो तो आप माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस से जब पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस है प्लस बन जाएगा, जो प्लस है आपका वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस है वो फिर प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो उन्होंने बोला है बनाने को। इसको फैक्टराइज कर लोगे, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है तो इसको फैक्टराइज करोगे फैक्टर हो जाएंगे। आपको पॉसिबिलिटी चेक करना हो तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको हम आगे भी पढ़ाएंगे तब आप उसको देखिएगा। तो अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हम यहाँ पे सिखा दिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हम आपको बता दें क्वेश्चन आप अगर थोड़ा थोड़ा रीड करोगे और उसको आप करोगे तो चीजें समझ जाओगे, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे पढ़ते चले जाओगे, नहीं फील करना है, एक एक वर्ड को समझना है और फिर उसी को पकड़ के रखना है, समझ गए। अब देखो क्या करते हैं, फाइंड 2 नंबर, पहले ही बोला गया 2 नंबर आपको हैं वो फाइंड करने हैं। कहते हैं हुज सम 27, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पढ़ाया था, 2 नंबर हैं अगर सम गिवन है तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया कहेंगे क्या बोलना है, लेट, ठीक है 1 नंबर, ठीक है मतलब फर्स्ट नंबर, 2 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर की हम बात करते हैं, हमने x सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट नंबर अगर x होगा तो सेकंड कितना होगा, दोनों का सम गिवन है, तो हम आपको बता दें हमने आपको पहले ही बोल रखा है प्ले, ठीक है सेकंड नंबर की बात, जो सम गिवन है 27, उसमें से जो फर्स्ट आपने लेट किया उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, हो गया। अपने आप कर सकते हो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके और सेल्फ करो अपने आप, तभी सीख पाओगे भैया, और अगर आप हम करते जाएंगे तुम छापते जाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। वीडियो को पॉज करो और फिर आप इसको क्या करो, करके चेक करो, बाद में मिलाओ आंसर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों का प्रोडक्ट 128 है, तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये फर्स्ट नंबर हो गया। जब 1 से ज्यादा टर्म्स हो तो ब्रैकेट में बंद करके जरूर लिखना, और ये 27 माइनस x हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हुआ, और दोनों का प्रोडक्ट आता कितना है 182 हो गया। अब आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27x आएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, x स्क्वायर हो गया, इसको आप इधर ले आइए 182 इक्वल टू द 0। आप इसको एक ऑर्डर में लिख लो, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर प्लस 27x हो गया, माइनस 182 हो गया 0। अभी ये माइनस है, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे 27x प्लस 182 इक्वल टू द 0। ये क्या बन गया भैया, अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और क्वेश्चन में बोला है नंबर फाइंड करना है, तो इसका मतलब मुझे नंबर बताना अगर है तो x पता होना चाहिए। अगर आपको x पता हो जाएगा, यहां पुट कर दोगे यहां पुट करोगे, दोनों नंबर निकल आएंगे। तो x कहां से पता करें, अरे भैया जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी निकाली है यहां से x की वैल्यू आप कैलकुलेट करो भैया, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता है उनको फैक्टराइजेशन सीखना है।
और जिसको सीखना हो कमेंट करके बताओ, हम आपको उसके लिए एक बहुत ही इजी वे में हम आपको एक वीडियो बना देंगे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 है। 1 को आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। आप मल्टीप्लाई करो 182 आना चाहिए और ऐड करो तो 27 आना चाहिए। तो इसको हम फैक्टराइज करके दो पार्ट में बना लेते हैं। 182 आप इसको 2 से पहले करो, 2 9 जा हो गया, ठीक है, और 2 1 जा हो गया। फिर आप 3 से इसको डिवाइड करो, सॉरी 3 से नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 7 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। तो 7 से आप करके देखो, 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर 1 है तो 21 हो गया। 7 3 जा 21, उसके बाद में 13 1 जा 30। अब आप देखो ऐड करके लाना है 27। एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 हो गया, यहां से आपका 13। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, लेकिन आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 27 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया फैक्टराइजेशन करना। तो फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट हमारे बनते हैं, एक 13 है और प्लस 14 27 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ये भी आपका माइनस, ये भी माइनस। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू द 0। अब आपको क्या करना है, वही फर्स्ट दो टर्म्स लीजिए, यहां भी x है यहां भी x है, x को आप कॉमन ले लीजिए, तो फिर x को कॉमन लोगे, यहाँ पावर 2 है तो 1 टाइम यहाँ पे x बच जाएगा, यहां से केवल x अकेला था चला गया, ओनली 13 बचेगा। देखो अब उसके बाद में हमको जो सेकेंड टर्म है उस पे यहाँ प्लस है, जबकि हमको क्या लाना है माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लो। कैसे, देखो x प्लस का है, यहाँ x किसका होगा माइनस का, माइनस कॉमन ले लिया और आप 14 कॉमन ले लो, माइनस 14। अब आप कैसे सोचोगे 14 को कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x बचा है तो अगले में भी x आएगा, दोनों सेम आने चाहिए। और इसके जो दो फैक्टर हैं वो कौन से, 182 के 2 फैक्टर हैं 13 इंटू 14, तो ये 14 से डिवाइड भी हो जाएगा, मतलब इसमें से कॉमन भी हो जाएगा 14। तो आप जहां पे 1 देखो, ये 14x है और प्लस ये माइनस लगा, और इसको भी आप लिख सकते हो 13 इंटू 14। कॉमन क्या लिख सकते हो आप, 14 यहां से ले सकते हो और 14 यहां से ले सकते हो। माइनस यहाँ है नहीं तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, या माइनस को मैं बाहर करता हूं, ठीक है। 14 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस, और 14 से इसको 182 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 13 आएगा, इक्वल टू द 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो भाई ये सेम आएगा, अगर आपका फैक्टराइजेशन सही होगा तो ये दोनों सेम आएंगे। इसको भी आप कॉमन लीजिए, x माइनस 13 हो गया, तो इसको जाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, इसको जाने के बाद यहाँ क्या बचेगा, माइनस 14 बचेगा, इक्वल टू द 0 हो गया, इक्वल टू द 0। अब देखो, अब आपको क्या करना, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकता है। तो हम लिखते हैं व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू द 0, तो x कितना निकलेगा, 13 उधर जाएगा, x इक्वल 13 हो गया आपका। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, व्हेन x माइनस 14 इक्वल टू द 0, अब ये 14 उधर जाएगा, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये 14। इसका मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास आई हैं वो दो वैल्यू आई हैं, ठीक है, ठीक है, 2 वैल्यूज आई। अब इसमें से आप एक वैल्यू आप लेकर के भी आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव दोनों ले सकते हो। अगर आप x इक्वल 13 लेंगे तो फर्स्ट नंबर देखो x के इक्वल है, x के क्या है इक्वल। अगर आप इस कंडीशन में आप करते हो, इस वाली कंडीशन में अगर आप x इक्वल 13 अगर आपने लिया तो जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वो x के इक्वल है और x आपका 13 है, तो फर्स्ट नंबर हमारा 13 आएगा। तो सेकंड कितना होगा, 27 माइनस एक्स। तो आप जब सेकेंड नंबर को निकालोगे, सेकेंड नंबर, ठीक है,
27 माइनस एक्स है, 27 हो गया, माइनस एक्स की वैल्यू 13 है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 14। तो अगर आप फर्स्ट नंबर 13 लेते हैं तो सेकंड 14 आएगा। अगर आप फर्स्ट वाला अगर 14 लोगे तो सेकंड कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपके दो नंबर आपके निकल आए, एक 13 होगा, दूसरा क्या होगा 14 होगा। दोनों को आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 182 आएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की अब हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखो, जितना अच्छा आप क्वेश्चन रीड करोगे उतना ही अच्छा आप उसका आंसर दे पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। जितना अच्छा क्वेश्चन सुनोगे उतना ही अच्छा आप उसका आंसर दे पाओगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो भाई, कहते हैं फाइंड। अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, समझ गए, उसको करा, थोड़ा वैसे कुछ क्वेश्चन लिखा होता है और आपको लगता है ये वैसा ही है, थोड़ा चेंज होता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को आपको रीड करना होगा। कहते हैं फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो बोला गया है टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करना है। अब पहले यहीं पे रुक जाओ, आपको कॉन्जुगेटिव का मतलब पता होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पता होना चाहिए। तो इंटीजर तो आप जानते हो, माइनस से लेकर के प्लस तक की जो सारी वैल्यू होती है वो सारे इंटीजर हैं। जीरो से इधर वाले जो होते हैं, जो माइनस में होते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो से उधर वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और जो जीरो है वो ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, इंटीजर है बट। अच्छा, तो एक तो हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, मतलब अगर मेरे पास वैल्यू कोई 2 वैल्यूज आती हैं और उसमें से एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर है तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली वैल्यू हमको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हो सकता है हम लोग जब फैक्टराइज करें तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक माइनस में निकल सकती, दूसरी प्लस में निकल सकती। तो हमको कौन सी लेना है, हमको प्लस वाली लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है पॉजिटिव इंटीजर। एक बात ही क्लियर होगी। फिर आते हैं कॉन्जुगेटिव पे। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कहीं से आप कोई नंबर आप उठाओगे, अगर एक नंबर आप लेते हो तो कॉन्जुगेटिव का मतलब अगर 2 नंबर लेना तो एक नंबर जो आपने लिया है जस्ट उसके आगे वाला और। अगर मुझे 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेना हो, अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया रेंडमली, 11 ले लिया पहला, तो सेकंड कितना होगा, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12 होगा। ये ध्यान रखो, समझ गए आप इसको। लेकिन तरीका भी सीखो। एक अगर आपने 11 लिया है तो सेकंड वाला इससे 1 मोर है, तो इसका मतलब 11 प्लस कितना होगा, 1 होगा। 11 प्लस 1, जब इसी को सॉल्व करोगे तो आपका ये बनेगा 12 बनेगा। कोई भी आप कहीं से नंबर ले लो, और मैंने ले लिया भाई, हमने ले लिया, हमने कहा 42, ये 42 लिया, तो अगला नंबर कौन सा होगा हमारा 42 के बाद, कॉन्जुगेटिव की बात करेंगे तब। तो अगर 42 है, इसका कॉन्जुगेटिव, जस्ट कॉन्जुगेटिव की हम बात करेंगे तो 42 प्लस 1 मतलब आपका 42, और 42 को जस्ट आगे आने वाला कौन सा है, 43 है। समझ गए। तो जब कभी आपको कॉन्जुगेटिव नंबर लेट करना हो तो आप क्या करोगे, 2 नंबर की बात की गई है तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है, लेट, हमने कितना ले लिया, x ले लिया। तो सेकंड जो आपका होगा, जो आपका सेकंड होगा भैया, सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर जो होगा वो x से 1 मोर होगा। देखो अगर मैं 11 की जगह x लेता हूं तो अगला वाला x प्लस कितना आएगा, 1, तो इसका मतलब x प्लस कितना हो गया, 1। ठीक है, बात समझ में आई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बात और यहीं पे मैं आपको बता दूं। देखो जब कभी इंटीजर की बात की जाएगी, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर की बात की जाएगी, या होल नंबर आपको बोल दिया गया है, तो वहां पर क्या होगा कि कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में हर एक कॉन्जुगेटिव नंबर में डिफरेंस 1 1 का होता है। तो अगर आप केवल कॉन्जुगेटिव नंबर की जैसे बात की गई है तो आप एक x लेंगे तो अगला x प्लस 1। अगर आपको 2 लेना है, अगर 3 लेना है तो इसमें एक और इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 4 लेना है
तो x प्लस 3 हो जाएगा। अगर 5 लेना है तो x प्लस कितना हो जाएगा 4। जैसे जैसे आप बढ़ोगे इस तरीके से लेना है, ठीक है। बट हमें 2 लेना था तो हमने x प्लस 1 ले लिया, ठीक। अब एक बात और बता दें, कभी आपसे ये बोल सकते हैं कि ऑड नंबर बोल दिया या इवन बोल दिया, तो मैं ऑड इवन की बात कर दूं। मैं ऑड लिखूंगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये ऑड नंबर हो गए, ऐसे चले जाएंगे आप लिखते हुए। इवन की 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब देखो, और नेचुरल नंबर इंटीजर की बात करें मैं, ठीक है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आप देखो, ये यहां से काउंट करोगे आपका नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, यहां से काउंट करोगे तो आपका होल नंबर है। इन सब में डिफरेंस देखो 1 1 का है, सबके बीच 1 का डिफरेंस है, हर एक के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसी वजह से आप क्या करोगे, कोई भी नंबर लेट करोगे, अगला नंबर कॉन्जिक्यूटिव पाने के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऑड या इवन की बात हो तो देखो, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस कितने का 2 का है, इसमें डिफरेंस कितने का 2 का, और इवन में भी सेम टू सेम डिफरेंस देखो 2 का है। यहां डिफरेंस कितना है 2 है, यहां डिफरेंस कितना है 2, आप देख लो माइनस करके। तो अगर इसमें से अगर मैंने एक नंबर लिया है 5, अगर क्वेश्चन में बोला गया ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का नाम दे दिया, तो एक तो हमने 5 लिया, जस्ट उसके आने वाला क्या होगा 5 प्लस 2, आप देखो 2 का डिफरेंस है 7, कब मिलेगा, जस्ट इसके बाद ऑड नंबर की बात की जा रही, बीच में तो इवन होगा, उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो कितना आ गया ये, तो जब कभी आपको ऑड या इवन बोला जाए और कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको लेट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक नंबर आपने x लेट किया है फर्स्ट वाला, तो सेकंड x प्लस 2 होगा। अगर आपको 3 नंबर लेना है तो थर्ड अगर लोगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। अगर आपको और आगे लेना है 4 नंबर लेना है तो x प्लस कितना हो जाएगा 6। हर बार 2 2 क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बता दी है, ये बात हमने यहाँ पे आपको इसलिए बता दी है क्योंकि होगा ये, जब कभी क्वेश्चन आप करोगे तो जरूरी नहीं जो आपने क्वेश्चन एक ये पढ़ लिया है बस यही क्वेश्चन एग्जाम में आए। उन्होंने क्वेश्चन में बुक में पढ़ाया है, आपका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पढ़ाया है, और एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ऑड या इवन नंबर पूछ सकते हैं, समझ गए। तो अभी तक तो मैंने जो आपको बात बताई वो इस बात पे हम बताए हैं कि हम नंबर्स को लेट कैसे करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का नाम अगर आ जाएगा तो हम कैसे लेट करेंगे, वो चीज हमने आपको यहां पर समझाई है। चलिए ठीक है, अभी तक तो ये हो गया। अब आते हैं फिर क्वेश्चन पे, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। जैसे बोला गया आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट अगर हमारा x होगा तो सेकेंड x प्लस 1 होगा, लेकिन है क्या, कहते सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब गलती मत करना, ये जो नंबर है इन नंबर का जो स्क्वायर है उनके सम की बात की गई है। तो अकॉर्डिंग टू द अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें ये बोला गया देखो 1 से मोर टर्म हो, मैंने बोला ब्रैकेट लगा रखो, तो उन्होंने बोला पहले नंबर का आप स्क्वायर करो और जो आपका दूसरा नंबर है सेकंड उसको स्क्वायर करो, दोनों का सम करोगे। ये देखो दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 365 है, तो 365 मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सॉल्व करना है। तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, बट इसको देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और आपने आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा a प्लस बी आप होल स्क्वायर, क्या पढ़ा होगा इसमें, आप पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ऐसे आपने रीड किया होगा या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। तो आप देखो जब ब्रैकेट के अंदर हमारे 2 नंबर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और उनका हम क्या करते हैं पूरे का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे प्लस करके, और फिर आप 2 करोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो ठीक यहां पर भी वही आपका जो है अप्लाई होगा। a के प्लेस पे देखो x है तो वहां a का स्क्वायर है, यहां आपका x का स्क्वायर होगा, ये वाला मैंने ये लिखा है, इसको सॉल्व करें ये। अब प्लस
बी का स्क्वायर देखो, बी की जगह पे 1 है तो आपका ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर देखो आपका 2ab है, मैंने 2 लिखा, a के प्लेस पे x है, x आप लिखिए, और b के प्लेस पे 1 है तो 1 लिख लिया मैंने, और 365 को भी आप इधर ही ले आओ तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, इतना हो गया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी, दो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप ये देखो 2 को 1 से करोगे 2 1 जा 2 ही रहेगा, x से करोगे तो 2x आ जाएगा, तो ये आपका 2x हो गया। यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे आपका 1 ही रहेगा, -365 इक्वल टू द 0। फिर आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसको उसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, आपके पास 2x बचेगा, 365 में से 1 माइनस कर दोगे तो 364 बचेगा। अभी एक चीज और देखो ध्यान से आप, ये तीनों नंबर, तीनों टर्म्स जो आप देख रहे हो उनमें ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट नंबर, 2 से सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से कंडीशन आती है और सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जा रहे हैं तो हम डिवाइड कर लेंगे, इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो इक्वेशन है या जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अभी 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 से डिवाइड करने के बाद में डिवाइडिंग बाय 2, तो आपका यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे देखो 364 को आप 2 से डिवाइड करके आप चेक कर लो, अगर आपको डिवाइड कैंसिल करना नहीं आता है तो, ठीक है, जैसे 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया, फिर क्या बचा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, तो आप करोगे इसको तो ये 182 इक्वल टू द 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 4 को 2 2 जा 2, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, हमको क्या करना है, हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स पर, तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप क्या करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो, बेटा वीडियो पॉज कर करके नोट करते जाना आप लोग, ठीक। उसके बाद में देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू द 0। देखो अब यहां पे कुछ कोफिशिएंट नहीं 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 182 ही रहेगा, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 182 आना चाहिए, और माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 बचना चाहिए। और अभी 182 के हमने फैक्टर करके 2 पार्ट निकाले थे, कौन से निकाले थे सोच के बताओ आप। ये देखो अभी निकाला था इसको मैंने, एक यहां से मिलेगा 14 और ये यहां से 13, आप 14 माइनस 13 करोगे 1 आ जाएगा, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 182 आ जाएगा, तो हमें ये लेना है। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे 1, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब इन दोनों में से यहां पे जो साइन लगा होता है अगर माइनस करके आता है तो जो ग्रेटर टर्म्स है उस पे लगाओ, तो ये 14x हो गया, माइनस करके 1 लाना है तो -13x हो जाएगा, ये आपका -182 हो गया इक्वल टू द 0 हो गया। अब आप क्या करो, अब आप फिर वही 2 टर्म्स लीजिए, आप यहां से, यहां भी x है, यहां भी x को कॉमन ले लो, तो जैसे x को आप कॉमन लोगे यहाँ पे पावर 2 है, अंदर 1 बचेगा 1, यहां से x चला जाएगा तो यहाँ पे 14 हो गया, दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, 13 से a भी डिवाइड होगा, 13 से a भी डिवाइड होगा, 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना बचेगा 14 इक्वल टू द 0, ये दोनों सेम आने चाहिए। अब देखो क्या करना है, फैक्टराइज हो गया भाई मेरा। अब यहां से ये दोनों सेम है तो आप क्या करोगे, x प्लस 14 को फिर कॉमन लिया, तो ये जाने के बाद यहाँ पे आपका x बचेगा, इसको हटने के बाद यहाँ पे -13 बचेगा इक्वल टू द 0। अब हमने आपको बताया था दोनों प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब सॉरी दोनों जो फैक्टर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है, इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, व्हेन x प्लस 14 इक्वल टू द 0, ये उधर ले जाओगे तो x इक्वल -14 हो जाएगा, ये आपका हो गया। उसके बाद में हम करते व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू द 0, ये उधर ले जाओगे x इक्वल कितना हो जाएगा 13। अब इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर बोला था ना, दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है 13 है,
कौन सा है 13। तो हमें किसको लेना है, हमें 13 को लेना है। तो फर्स्ट नंबर मेरा कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट नंबर आपका x था और x की वैल्यू पॉजिटिव की वजह से हमको 13 लेना है। तो जो मेरा सेकंड आपका आएगा, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखो x+1 है, x+1 मतलब 13 + 1 कितना हुआ 14। तो आपके पास यही दोनों नंबर हो जाएंगे, एक 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा। आशा करता हूं थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, अगर पूरा बहुत अच्छे से नहीं आया होगा कोशिश तो करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, लेकिन ये मुझे तभी पता चल पाएगा जब आप कमेंट्स करके बताएंगे, तभी मैं आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझा सकता हूं। क्योंकि मुझे अभी ये मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरा एकदम 100% कोशिश करता हूं, बट 100% तो किसी का हो नहीं सकता है। फिर भी आप देखिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को रीड करना है। अब देखो, कहते द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। अल्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। अभी दो वर्ड्स पे हम आते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा होता है वो इस तरीके का होता है, जिसमें एक राइट एंगल होता है ये वाला। अब राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये राइट एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूस हो गया। एक दोनों में से आप इसको बेस ले सकते हो, और इसको अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसमें इतनी साइड्स होती हैं, और इन साइड्स का एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम को बोलते हैं उसको। इसमें जो है, हाँ, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चीजें पता होना बहुत जरूरी है। देखो तभी आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीजें आपको सीखने की जरूरत है, और मैं आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा जिनसे आपकी मैथ एक स्ट्रांग होता है, मजबूत, एक होता है बहुत मजबूत हो जाएगी। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो कि आपकी मैथ कितना स्ट्रांग हो जाएगी। ये आप समझ लीजिए बहुत। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ गए हम, इनकी साइड्स के बारे में समझ गए। अब एक चीज और समझना है जो भी मैंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये बोला गया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है आपका हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। भैया ये ध्यान रखिएगा, यही थ्योरम होती है। ये नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे होगा। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे। अल्टीट्यूड ऑफ ठीक राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखो ध्यान से, कहते हैं अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं मतलब हाइट की बात करें परपेंडिकुलर की, और कहते हैं जो परपेंडिकुलर है ये 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, और किससे कम है, इट्स बेस से, बेस से कम है। अगर आपको बेस पता होगा तभी आपको ये पता हो पाएगा। अगर आपको बेस पता होगा तो आपको अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर पता होगा। तो जो नहीं पता होता उसी को लेट करते हैं। हमने कहा बेस मेरा x सेंटीमीटर हो गया, अगर बेस x सेंटीमीटर होगा तो अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब x में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो ये हमारा अल्टीट्यूड आ जाएगा, ये हमारा अल्टीट्यूड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे, अब देखो ये सारी चीजें पहले आपके माइंड में चल जानी चाहिए, इमेजिन हो जाना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले देखो हमने कहां पे आके अटक गए, हमने कहा बेस जब पता होगा तभी हमारी कहानी आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि अल्टीट्यूड बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। अब देखो तो हमने क्या किया, हमने कहा
लेट बेस x सेंटीमीटर, तो फिर परपेंडिकुलर कितना होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर की मैं बात करता हूं, लेट बेस, मैंने बी सिंबल लिखा है, आप बेस लिख लेना अच्छे से। लेट परपेंडिकुलर पी, परपेंडिकुलर देखो हमने बोला क्वेश्चन में बोला बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, तो x में से आप 7 माइनस करोगे तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। फिर आगे रीड करो, इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस किसी पे डिपेंड नहीं करना, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 13 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो h है हाइपोटेनस वो 13 सेंटीमीटर हो गया। कहते अदर टू साइड्स बताइए। अब आप देखो एक साइड तो हमको क्लियर पता है, लेकिन हमें बेस नहीं क्लियर पता है और ना ही मुझे परपेंडिकुलर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो हमको एक्स फाइंड करना होगा, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे एक्स फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, जब तक आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, या लीनियर कोई ना कोई इक्वेशन बननी चाहिए, तब तक नहीं सॉल्व होगा। तो हम क्या करें, हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है, यस होता है। क्या होता है, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम वाला ये होता है आपका। अब आप क्या लिखोगे, लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह पे क्या लेंगे आप, 13 ले लिया, बेस की जगह पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर की जगह देखो x माइनस 7 है, फिर होल स्क्वायर लगाओ। अब यहाँ पे एक गारंटी आपकी और लग जाएगी, कौन सी लगेगी, a माइनस बी आप होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये लग जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, x का करोगे आपका x स्क्वायर ही रहेगा। इसको देखो आप इससे कंपेयर करो, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 7 है, तो हम जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। a के प्लेस पे आपका x स्क्वायर हो गया, प्लस b के प्लेस पे 7 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 हो गया, a के प्लेस पे x रखना है और b के प्लेस पर 7। अब देखो ये 169 हो गया, x स्क्वायर 2 बार आया है, तो ये आपका 2x स्क्वायर हो गया। 7 का आप स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 49 हो गया, माइनस 2 7 जा 14x हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 169 को उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। कुछ नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इधर मैं थोड़ा सा स्पेस खाली करने जा रहा हूं। देखो यहां पे मेरा 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x हो गया, फिर आपका प्लस 49 है। मैंने कहा था इसको उधर आप ले जाओगे साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो माइनस 169 हो गया। अब 0 चाहे तो इधर लिखो या 0 इधर लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x हो गया, ये इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2। 169 में से 49 माइनस कर दो तो 9 में से 9 जाएगा, आपका 0 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 0 2 1। साइन दोनों में से जो ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर इसका साइन रहेगा, और इक्वल टू द 0। मैं बोला था आप चेक कर लोगे क्या, जब सब कहीं पे कोई न कोई एक नंबर लिखे होते हैं, तो अगर वो सेम नंबर से सभी डिवाइड हो जाते तो सबको डिवाइड भी कर लेना है। तो बाई डिवाइडिंग, ठीक है, टू बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे आप, या 2 को कॉमन ले लो, जो भी आप बात बोल सकते हो वो आप कर सकते हो। तो x स्क्वायर बचेगा, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 7x बचेगा, 2 6 जा 12 60 बचा, और ये क्या हो गया 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको फैक्टर कर देना भैया, अब इसको फैक्टर करना है। देखो यहाँ 1 है, 1 से 60 को मल्टीप्लाई करो 60 रहेगा, मल्टीप्लाई करो तो 60 आए और माइनस करो तो 7 आए, ठीक है, माइनस करो तो 7 आए, तो 12 इंटू 5 कितना होता है 60, और 12 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आएगा 7। यही दो फैक्टर आपके बनेंगे, एक 12 और एक क्या होगा 5। तो ये आपका x स्क्वायर हो गया, माइनस सपरेट करके जब आता है तो दोनों में से जो ग्रेटर होता है उस पर यहाँ का साइन लगाते हैं, तो आप माइनस क्या लिखोगे 12x, सेपरेट करके आ रहा है तो जो दूसरा है उस पर साइन कौन सा लगाएंगे, आपका प्लस का लगेगा 5x,
और फिर -60 हो गया इक्वल टू द 0। अब देखो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो कुछ ये मैंने कैसे कर दिया तो मैं आपको बताता हूं। देखो आप ये तो निकाल ही लिए हो कि 12 इंटू 5 60 होता है, और आपने ये भी निकाल लिया 12 माइनस 5 कितना होता है 7 होता है। यहाँ क्या है -7 है, आप यहाँ माइनस लगाओगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर x है, यहाँ x करोगे यहाँ भी x होगा यहाँ भी x, तो इस पूरे की जगह पे देखो ये वैल्यू आ गई ये वाली। आप इसको सॉल्व करोगे फिर -7x आ जाएगा। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब आप इन दोनों टर्म्स में देखो यहां से यहां तक x यहां भी मिलेगा x यहां भी मिलेगा, x को आप क्या कर लो कॉमन ले लो। हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x की पावर 2 थी, x की पावर 2 थी तो 1 टाइम कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 टाइम बच गया, माइनस ये x चला गया, यहाँ पे आपका 12 बचा रहेगा। यहाँ देखो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 5 को ले लिया कॉमन। इस बार माइनस नहीं लिया कॉमन, क्यों नहीं लिया क्योंकि इसके कांस्टेंट नंबर पर भी माइनस है और यहाँ पर भी हमको लास्ट में माइनस ही चाहिए। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस। अब 5 से 60 को डिवाइड कर दोगे तो 12 आएगा और इक्वल टू द 0। अब देखो सही होगा तो आपके ये दोनों सेम आ जाएंगे। इनको फिर हमने कॉमन ले लिया x माइनस 12, तो इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा इक्वल टू द 0। तो अभी हमने क्या किया फैक्टर किया। अब आप क्या करोगे दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे when x माइनस 12 इक्वल टू द 0, इसको उधर ले जाओगे तो x इक्वल 12 हो गया। एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा मैं लिखता हूं when x प्लस 5 इक्वल टू द 0। अब x को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है। अब 2 वैल्यूज आई हैं। अब इसमें से हमको क्या करना है कौन सी वैल्यू हमको लेना है, कौन सी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं जब 2 वैल्यूज आएंगी तो हमेशा हम कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को आपको लेना है। अब आपके पास साइड देखो बेस और परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना था, इसको मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लो। तो देखो भैया मैं बात कर रहा हूं बेस की, तो बेस आपका कितना है x और x की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 12, माइनस वाली नहीं लेनी है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपका है परपेंडिकुलर, वो कितना है x माइनस 7 है। अब x के प्लेस पे 12 रखोगे और -7 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। तो अब आपका बेस और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड दोनों निकल आए, एक 12 है दूसरा कितना है 5 है। अब बेटा वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से आप रीड करिए और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कहते अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, मतलब एक कोई फैक्ट्री है और जो पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है, कहते इन अ डे, मतलब एक दिन में कुछ आर्टिकल्स वो बनाती, कितने बनाती मुझे कुछ नहीं पता। फिर आगे पढ़ते कहते इट वाज ऑब्जर्व, जब वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे में जा करके तो ये देखा जाता है, कहते दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहते जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है आप ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कहते वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स बनते हैं उनसे उनके 2 गुने से, मतलब 2 टाइम्स से 3 मोर है कॉस्ट एक आर्टिकल की। उसके बाद में फिर ये बोला गया, कहते इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल्स। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके बहुत अच्छी तरीके से उसको कस के रीड कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से, फिर हम आपको समझाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, एक इंडस्ट्री है, ये देखो हमने एक इंडस्ट्री बना दिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक दिन में जब देखा गया तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनते हैं मुझे नहीं पता, हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स बनते हैं, एक्स आर्टिकल बनते हैं। तो हर एक आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो कॉस्ट की बात करते तो बोला गया था जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं कॉस्ट उनसे 2 गुना से 2 टाइम्स से 3 मोर है, अभी 3 और ऐड करो, ये बोला गया है। आप क्वेश्चन को फिर से आप रीड कर लो, आप समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होगा तो आंसर आप बेहतर नहीं समझ पाओगे। तो इसको आप फिर से देख लो, वीडियो को रोक करके पॉज करके देख लो। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ, ठीक है, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन वन डे पर्टिकुलर, एक दिन में कितने हैं, एक्स बनते हैं। तो कॉस्ट कितनी होगी, तो बात होती है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट। क्वेश्चन में बोला है उस दिन जितने आर्टिकल बनते हैं उनके 2 टाइम्स से 3 मोर है। एक दिन में कितने बने, एक्स, तो कॉस्ट कितनी होगी 2x + 3, ये कॉस्ट हो गई, ठीक है, रुपीज, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब कहते हैं एक दिन में जो प्रोडक्शन का जो स्पेंड है, जो खर्च है, वो कितना है, 90 रुपीज है। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, वो समझिए। अब एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, अगर उसने 50 आर्टिकल्स बनाए, कितने बनाए, 50, और हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो अगर 103 रुपीज है, 103 रुपीज, 103 रुपीज का एक आर्टिकल है, तो 50 आर्टिकल कितने के होंगे, आप क्या करोगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तभी आपका आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल कॉस्ट लिख लो बस। तो ये आएगा इतना, आप अच्छे समझ लो भाई। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, एक्स है, यहां पे एक्स रख दिया, मल्टीप्लाई साइन है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है, और एक दिन में टोटल जो खर्च आता है वो देखो क्वेश्चन में पढ़ो 90 रुपीज है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 90। अब आपको क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना, इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x² हो जाएगा, और ये हमारा 3x हो जाएगा, 90 को आप इधर ले आइए, इक्वल क्या हो गया, 0। जब x निकलेगा तभी दोनों चीजें निकल सकती हैं, इसके लिए इसको फैक्टराइज करना होगा। सेम नंबर से सारे डिवाइड नहीं होंगे, आप 2 से पहले 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। अब इसके फैक्टराइज करो कि मल्टीप्लाई करो तो 180 आना चाहिए, और माइनस करो तो 3 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया भाई 2 9 जा हो गया, 2 से और कर दिया 45 हो गया। अब आप 3 से कर दो, 3 15 जा हो गया, ठीक है। अच्छा, माइनस करके कितना लाना है, 3, जरा देखो इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हुआ 12, और यहाँ कितना है 15 है। जरा मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, और 15 में से 12 माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा। इसका मतलब ये आपका 2x² हो गया, प्लस यहाँ पे आपका 15x हो जाएगा, और माइनस करके आ रहा है तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, और माइनस 90 = 0। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हो, सिर्फ x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस 15 बचेगा, यहाँ देखो माइनस कॉमन लोगे, यहां से 6 कॉमन हो जाएगा, 6 से मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर वो है 6 जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 को जब कॉमन लिया तो 6 2 जा, यहाँ पे 2x बचा हुआ है,
ठीक है, और फिर प्लस 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15 आएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप देखो इसको कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस 15 को हमने कॉमन लिया, ये हटने के बाद यहां पे आपका x बचेगा और ये 6 बचेगा, इक्वल टू द 0 हो गया। अब देखो, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो इस वजह से अब हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, लिखते हैं when 2x plus 15 इक्वल टू द 0। मुझे x कैलकुलेट करना है तो ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। मुझे x निकालना है तो -15 और ये 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में, ये माइनस की वैल्यू आ गई, ये आपकी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में when नेक्स्ट कौन सा है, x माइनस 6 इक्वल टू द 0, ठीक है। अब x को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखो x की ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसी को आपको लेना है। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमारे निकल के आते हैं, ठीक, x इक्वल, और x कितना है, 6 हो गया। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 2x प्लस 3 है, और 2x की वैल्यू कितनी, 6 हो गई, ये 3 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, प्लस 3 हो गया, और कितना हो गया, 15 रुपीज हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे 4.3 के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी उससे और भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, तब तक करिए मेहनत और रहिए मस्त, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे जीवन में उतना ही आनंद आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा।